इस साहब की नौकरानी कविता ये किससे बात कर रही है फोन पर? और उसने इतने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं। ये तो साड़ी पहनती थी ना। पक्का इस साहब के साथ ना कोई ना झोल कर रही है। ये बात है ना मुझे साहब को बतानी पड़ेगी। हाँ। साहब मुझे ना आपसे ना कुछ कहना है। क्या हुआ? कल ही तो तेरे को पगार दिया, वापस पैसे चाहिए क्या? साहब पैसों की बात नहीं है साहब, वो आपके घर की नौकरानी है ना, वो कविता, उसने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं और पता नहीं फोन पे किससे बात कर रही थी। मुझे लग रहा है ना वो कोई झोल कर रही है आपके साथ। तू पागल हो चुका है क्या? 1 महीने से काम कर रही है हमारे यहाँ पे। अरे उसके पास मैंने कभी फ़ोन तक नहीं देखा और तू कह रहा है वो छोटे कपड़ों में फ़ोन पे बात कर रही थी। हाँ साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे। देखिए साहब, मैं आपके लिए ना बहुत ज़्यादा वफादार हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है और मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती साहब। वो किसी से बातें करी थी। आप एक काम करिए ना, मेरे साथ चलिए, उसको देख लीजिए। देख, मुझे लगता है ना तू रात को जो शराब पीता है ना, दिन में तेरा नशा ना उतरता ही नहीं है ना? अब आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, आप मेरी बातों पे यकीन ही नहीं कर रहे। कोई नहीं साहब, आप चलिए ना, अपनी आंखों से देख लीजिए। ठीक है, तेरी बातों पे ना मुझे अब भी यकीन नहीं है, फिर भी तेरे साथ चलता हूँ मैं। चलिए। हेलो। हाँ माँ, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ ना। माँ छुट्टी ही नहीं मिल रही। जैसी छुट्टी मिलेगी ना मैं सबसे पहले आपसे मिलने आऊँगी। अरे आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। पैसे पैसे मैं आपको 2-3 दिन में भिजवा दूँगी। हाँ माँ, अब मैं रखती हूँ, मैं काम कर लूँ। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। चलो जल्दी से ना कपड़े पहन लेती हूँ, इससे पहले कोई देख ले। देखिए साहब, क्या ये सब तूने कहा था कि वो छोटे कपड़ों में फ़ोन पे किसी से बात कर रही है? अरे वो तो काम कर रही है अपना। साहब मैंने देखा था इसने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे और ये फोन पे बात कर रही थी किसी से। पता नहीं अभी इसने साड़ी कब पहन ली। अच्छा कविता, क्या कर रही हो? साहब वो तो मैं घर का काम कर रही थी, सफाई कर रही थी ना। ओके, मुझे एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले तुम किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी? नहीं साहब, आप तो जानते हो कि हमारे पास कोई फोन वोन नहीं है, हम किसी से नहीं बात कर रहे थे। तुमने छोटे कपड़े पहने थे? नहीं नहीं साहब, हम और छोटे कपड़े, हम छोटे कपड़े नहीं पहनते। आप तो जानते हो ना कि हम साड़ी पहन के ही काम करते हैं और कितने दिन से आपके घर में काम कर रहे हैं। कभी आपने हमें देखा कि हमने छोटे कपड़े पहने हैं? करवा दी ना मेरी बेइज्जती। हाँ, अरे तुझे 1000 दफ़ा बोला है कि तू रात को पी के ना ऐसे मत सोया कर। अब मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। शायद मेरा नशा ही होगा जो मैंने इसको ऐसे देखा होगा। मुझे माफ़ करना साहब। देख, वो बहुत सीधी सादी लड़की है, ठीक है? 1 महीने से काम कर रही है, मुझे कभी भी उसमें कोई ऊंच नीच नहीं लगी। अगली बार अगर उसकी कोई भी शिकायत लेके तो मेरे पास आया ना, तो याद रखना, उसको तो नहीं पर तुझे नौकरी से ज़रूर निकाल दूंगा। ठीक है सर। अब कविता सुनो, माफ़ करना, इसकी वजह से मुझे यहाँ तक आना पड़ा और तुमसे ये सारे सवालात करने पड़े। नहीं नहीं साहब, कोई बात नहीं, हम काम कर ले। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर लो। और हाँ सुनो, मैं ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो तुम घर का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? साहब आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम ना पूरे घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आप जाओ। ठीक है, चलो। बाल बच गए। अरे ये रमेश जब देखो तब मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा रहता है। न जाने इसने मुझे कब देख लिया कि मैंने छोटे कपड़े पहन के अपनी माँ से बात की। इससे तो मुझे सावधान रहना पड़ेगा। और ये तो लग रहा है मुझे सांप के घर से निकलवा के ही दम लेगा। चलो कोई बात नहीं, सांप तो 2 दिन के लिए बाहर गए ना, अब मैं अपनी माँ से बात कर लेती हूँ। बबलू की वजह से ना मेरी बेइज्जती हो गई पूरी। साहब मेरी बात तो सुनिए साहब, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। वो सच में ना किसी से बात कर रही थी और उसने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे। अरे तूने देखा छोटे छोटे कपड़े पहने थे, तो क्या मैं अंधा था? अबे 1 मिनट में वो कपड़े कैसे बदल सकती है? 1 मिनट में फोन कैसे छुपा सकती है वो? पता नहीं साहब, क्या दिमागदार लड़की है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसने छोटे कपड़े पहन रखे थे और बात कर रही थी। मेरे को समझ नहीं आ रहा उसने साड़ी कैसे पहन ली इतनी जल्दी। देख बबलू, एक काम कर,
तू एक तो शराब पीना छोड़ दे या तो नौकरी करना छोड़ दे। तेरी शराब की वजह से ना मेरी हर दिन कहीं ना कहीं बेइज्जती हो जाती है। हाँ साहब, अभी आप उसको बोलकर आए हो ना कि आप 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हो। हाँ आप एक काम करिए, आप मेरे साथ ना द्वार चलिए, और जैसा आपको करना होगा ना, मुझे नौकरी से निकालना होगा, मैं नौकरी से निकल जाऊंगा। देखिए साहब, मैं बहुत वफादार हूँ और मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखिए साहब, वो सच में किसी से बात कर रही थी। आप चलिए मेरे साथ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैंने तुझे नौकरी पे रखा है कि तूने मुझे नौकरी पे रखा है? हाँ, बार बार चलिए साहब, चलिए साहब, चलिए साहब, यही करता रहोगे दिन भर? साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ। साहब ये लड़कियाँ बहुत तेज़ होती हैं, मैं तो बस आपका भला ही सोच रहा हूँ, अब बाकी आपकी मर्जी। चल ठीक है, तेरी तसल्ली के लिए चलता हूँ, पर अगली बार ऐसे बकवास मत करना। चल। हाँ माँ, अरे वो कुछ नहीं, ऑफिस का थोड़ा सा काम आ गया था, इसलिए बिजी हो गई थी। अरे नहीं नहीं माँ, मैं आपको भूल जाऊंगी क्या? नहीं माँ, अरे बोल तो रही हूँ माँ, ऑफिस में बहुत काम है। देखिए साहब, अरे ठीक, ये है आपकी घर की नौकरानी। मैंने कहा था ना, ये छोटे कपड़े पहनकर किसी से फोन पे बात कर रही थी, लेकिन आप मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रहे थे। सच कह रहा था तू, मुझे पहले ही तेरी बातों पे यकीन कर लेना चाहिए था। कविता, क्या ये सब? अरे छोटे छोटे कपड़े और तू फोन पे किसी से बात कर रही थी, चल क्या रहा है ये सब? साहब वो क्या है ना, हम अपनी माँ से बात कर रहे थे साहब, अब दोबारा से कभी नहीं करेंगे। चुप करो, कह रही हो तुम्हारी माँ से बात करी हो, वो भी ऐसे छोटे कपड़े पहन के। 1 महीने से तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पास कोई फ़ोन नहीं है, तो अचानक ये फ़ोन कैसे आया तुम्हारे पास? अब समझा, कहीं तुम्हें किसी और कंपनी ने यहाँ पे तो नहीं भेजा? मेरे कंपनी की डाटा तुम वहाँ पे देना चाहती हो, है ना? जासूस हो ना तुम? नहीं नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हो, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। आप तो जानते हो ना, मैं आपके घर में कितने दिनों से काम कर रही हूँ और मैं अपना काम कितनी ईमानदारी से निभाती हूँ। आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हो साहब, मैं जासूस नहीं हूँ। सुनो साहब, ना कोई गलत नहीं समझ रहे, साहब बिल्कुल सही देख रहे हैं और सही समझ रहे हैं। तुम ना एक जासूसी हो, और तुम जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जो छोटे छोटे कपड़े पहनती है ना साहब, ये लड़कियां बहुत तेज होती हैं, ये पक्का ना जासूसी कर रही है। सुनो, अब ना एक ही तरीका है, तुम्हें पुलिस के हवाले करना पड़ेगा, है ना? नहीं नहीं साहब, मुझे पुलिस के हवाले मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। और आपको क्या लगता है मैं अनपढ़ जाहिल गवार हूँ? नहीं साहब, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैंने ना अच्छी खासी पढ़ाई की है, और ये काम मैं सिर्फ मजबूरी में करती हूँ, शौक से नहीं करती साहब। मेरी एक बार बात तो सुन लो। अच्छा, तुम कह रही हो तुम पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ नहीं हो? अरे अगर तुम पढ़ी लिखी हो तो जाके किसी अच्छे कंपनी में काम करो ना, कि ये झाड़ू पोछे वाले काम कर रही हो और मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। नहीं साहब, आप मेरी एक बार बात तो सुनो, मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बना रही। और आपको क्या लगता है मैंने किसी कंपनी में ट्राई नहीं किया, किसी कंपनी में इंटरव्यू नहीं दिया? मैं हर ऑफिस में गई हूँ साहब, मैं गांव से यही सपना लेके आई थी कि मैं किसी अच्छे ऑफिस में काम करूँगी, फिर मैं अपनी माँ को भी अपने साथ यहीं ला के रखूँगी। लेकिन मैंने जिस कंपनी में भी इंटरव्यू दिया ना, सबने एक ही बात बोली कि तुम्हें ना हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और मैं ये गलत काम नहीं करना चाहती थी, बस इसलिए साहब, बस इसलिए मैंने सोचा ये काम छोटा ही सही पर उस जैसा तो नहीं है ना, इसलिए बस मैंने आपके घर में झाड़ू पोछा कर लिया। साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो साहब। देखो, मुझसे झूठ बोलकर काम तो तुमने गलत किया ही है। अगर ऐसा कुछ था तो तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, आज पता चल गया, इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। सज़ा? नहीं नहीं साहब, मुझे कोई सज़ा मत देना, मुझे काम से मत निकालना साहब। काम से तो तुम्हें मुझे निकालना ही पड़ेगा, है ना? नहीं साहब, ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, आज के बाद दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। एक आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो साहब। मेरी पूरी बात तो सुन लो, तुम्हें काम से तो निकाला जा रहा है, पर इस काम से निकालने के बाद तुम्हें मैं मेरे ऑफिस के काम में शिफ्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऑफिस में एज अ मैनेजर काम करो। तुम ही तो कह रही थी ना तुम पढ़ी लिखी हो, तो तुम अच्छी जॉब डिज़र्व करती हो, है ना? और ऊपर से इतनी मेहनती हो, इतनी ईमानदार हो कि अपनी माँ के लिए इतना सब कुछ कर रही हो। हाँ, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे ना? सच में आप अपने ऑफिस में मुझे काम दे रहे हो? मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो एज अ सेक्रेटरी या तो मैनेजर कल ही तुम मेरे ऑफिस में ज्वाइन हो सकती हो,
ओके। और हाँ, तुम्हें अभी अपनी माँ से झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि माँ मैं एक अच्छी जगह पे जॉब करती हूँ, क्योंकि तुम कल से सच में एक अच्छी जगह पे अच्छी जॉब करोगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत इतनी जल्दी बदल जाएगी और मेरी माँ का सपना पूरा हो जाएगा साहब। ये सब आपकी वजह से हुआ। थैंक यू सो मच। हाँ, और कविता, मुझे ही माफ कर दो। मैंने जाने ना जाने में तुम्हारी ये चीजें देख कर ना साहब को तुम्हारी शिकायत कर दी। मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। जो तुमने देखा वही तुमने बोला। और तुम सोचो ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सही कहा। और देखो बबलू, अपने आप को तुम गलत मत समझो। अगर तुम इसको ऐसे रंगे हाथ नहीं पकड़ते तो मुझे ये सब पता नहीं चलता, और फिर इसको हमारी कंपनी में जॉब भी नहीं लगती। आखिर में सब कुछ ठीक तो हो गया ना, ठीक है। और हाँ, अब टेंशन मत लो, और आज से तो तुम्हारी इस काम से छुट्टी हो रही है, घर जाओ, ठीक है। और कल से टाइम से ऑफिस आ जाना। हाँ सर, मैं कल से टाइम से ऑफिस आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच सर, एक बार और। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो चले बबलू। जी सर। मेरी किस्मत ऐसे बदल जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी माँ का सपना तो पूरा हो जाएगा और मुझे अपनी माँ से झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा। चलो, मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। हेलो, हाँ माँ।